गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रमोद कुमार सैनी। तो आज अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक छोटा सा टॉपिक होगा वीबीटी। तो वीबीटी क्या होता है? सबसे पहले देखो, वीबीटी मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है वीबीटी की बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अभी वीबीटी होती है, ये क्या काम करती है? तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपन तीन तरह की थ्योरीज पढ़ते हैं। पहली होती है सीएफटी, दूसरी होती है एमओटी, तीसरी होती है वीबीटी। तो सबसे पहले अपन वीबीटी के बारे में बात करते हैं कि वीबीटी होती क्या है। तो वीबीटी होती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे पॉलिंग नाम के, उन्होंने इस वीबीटी को दिया। वीबीटी बताता क्या है? तो सुनो, सबसे पहले कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड्स के कुछ एक पॉइंट्स के बारे में वीबीटी बताता है। वो पॉइंट्स अपन वन बाय वन अपन देखते हुए चलते हैं। देखो, सबसे पहले वीबीटी होता है, वीबीटी किसके बारे में बताता है? तो सबसे पहले वीबीटी के अंदर आप पढ़ने से पहले आपको लिगेंड्स के बारे में पता होना चाहिए कि लिगेंड्स होते क्या हैं। अब लिगेंड्स होते हैं तो लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं? तो लिगेंड्स तीन प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक, एवरेज। वो अपन देखते चलेंगे आगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से होते हैं, वीक लिगेंड कौन से होते हैं, एवरेज लिगेंड कौन से होते हैं। तो वो सारी चीज़ें अपन आगे देखेंगे। आगे इसमें पॉइंट्स देखेंगे तो वीबीटी के अंदर अपन एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो वो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो अपन वीबीटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हाइब्रिडाइजेशन। देखो क्या था हाइब्रिडाइजेशन। कोई भी कंपाउंड देखिए आपने को, उस कंपाउंड के बारे में पूछा है तो उस कंपाउंड का सबसे पहले अपने को हाइब्रिडाइजेशन पता करना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इस कंपाउंड का। हाइब्रिडाइजेशन पता होने के बाद में इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपने किसी कंपाउंड्स का निकाल लिया है तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता चल जाएगा कि इसके स्ट्रक्चर कैसे है। स्ट्रक्चर के अगर बारे में आपको पता चल जाए तो फिर उसके बारे में नेचर के बारे में पता होना चाहिए। अब नेचर क्या होता है? तो नेचर टू टाइप्स में हो सकता है, या तो पैरामैग्नेटिक होगा कंपाउंड या फिर डायमैग्नेटिक होगा। ये दो ही कंडीशन बन सकती है, तो वो भी इससे पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ नंबर में कलर के बारे में पता चलता है। कलर्स के बारे में पता चल जाएगा कि ये कलर कैसा होगा इसका। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट आता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं, ये अपन वीबीटी के एक कोई भी कंपाउंड लेंगे, उस कंपाउंड के अंदर ये सारी की सारी चीजें अपन डिफाइन कर सकते हैं। पर ये कब करेंगे? जब अपने वीबीटी का थोड़ा बहुत अपने को पता होगा। तो इस समय एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग अपन वीबीटी को समझेंगे और ये सारी की सारी चीजें डिफाइन करेंगे। ओके, देन देखो, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं K4FeCN6। ये जैसे मैंने एक कंपाउंड लिया है, इस कंपाउंड को देखते हुए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है। अब कंपाउंड टू टाइप्स में होते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल होगा या टेट्राहेड्रल होगा। मैं आपको सीधा देखने के लिए बताता हूँ कि आपको देखते हुए पता चल जाना चाहिए कंपाउंड कैसा है। तो देखो, यहाँ पे अगर अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये ऑक्टाहेड्रल होगा, हमेशा ऑक्टाहेड्रल होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं तो वो कौन से होते हैं? टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स होते हैं। तो ये कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है तो सबसे पहले अपने करने क्या है, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकलती है? सेंट्रल एटम की निकलती है। अब सेंट्रल एटम कौन सा है? तो Fe सेंट्रल एटम है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं Fe की। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए करना क्या है आपको? पोटेशियम। पोटेशियम पे कितना? 1 पे 1 होता है, तो ये 4 हो गए, तो कितने हो गए इसमें? +4। निकाल किसकी है? Hc प्लस एक Cn पे -1 चार्ज होता है, तो ये 6 - 1 Cn है, तो कितने हो जाएंगे? 6 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा? +4 प्लस x -6 बराबर 0। -6 में से ये गया तो x -2 बराबर 0, और इसको आप इस साइड लेके जाओगे तो +2। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? +2। तो आपको कोई भी ऐसा कंपाउंड मिलता है तो सबसे पहले आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। अब देखो, यहाँ पे Cn है, तो Cn कौन सा लिगेंड है यहाँ पे? तो Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसे बिहेव करता है। कैसे करता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसे बिहेव करता है। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो ये क्या करता है? तो ये अपन आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे Cn किसके, तो ये Fe की अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो किसमें आ रहा है? +2 के अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ पे Cn है, वो कौन से लिगेंड के जैसे काम करता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब देखो Fe है, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सबसे पहले। Fe कितने नंबर पे आता है? तो 26 पे आता है। तो 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप तो क्या होगा? Ar
ये आपको पता है 3d6 4s2, ठीक है। तो ये आपको पता है, ठीक है। तो Fe का सबसे पहले अपने को क्या करना है, Fe का आपने को ये सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, 3d6 4s2। ये जनरल Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। Fe कौन से ऑक्सीडेटिव स्टेट में पाया जाता है, Fe+2 के अंदर है। तो Fe+2 में क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3d6। Fe+2 के अंदर क्या हो जाएगा 3d6 हो जाएगा। ओके, देन चलो अब इस कंपाउंड्स के अपन वेवलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी सारी चीजें निकालते हैं। सबसे पहले देखो मैं बात करता हूँ यहाँ पे Fe ग्राउंड स्टेट में ले लेता हूँ। तो ग्राउंड स्टेट में लूंगा तो क्या होगा 3d6 4s2, ये d ऑर्बिटल हो गए 5 और ये एक s हो गया, तो 3d और ये 4s। आगे भी मैं ले लेता हूँ 4p, ठीक है। आगे 4p और ऑर्बिटल में ले लेंगे, 4d भी ले लेंगे। ये ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में क्या है 3d6 4s2, ऐसे कैसे इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कोई चेंज नहीं करना। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे 1 2 3 4 5 6, और ये s के अंदर ये भरेंगे। ये Fe ग्राउंड स्टेट में था, ओके। अब Fe+2 में आएगा और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, तो जितनी ऑक्सीडेटिव स्टेट होगी वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो देखो ये अपन ने 3d ऑर्बिटल बनाया, ये यहां से 4s और ये 4p, ओके। तो देखो ये दो ऑर्बिटल, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं Fe+2 में, दो आउटर मोस्ट से बाहर निकल गए। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, यहाँ देखते हैं वो लिगेंड देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वीक लिगेंड है। अभी अपन ने देखा है साइनाइड होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, हमेशा पेयरिंग करता है। पेयरिंग बोले तो इलेक्ट्रॉन 1 by 1 1 1 1 की भर के और इलेक्ट्रॉन पेयर होके भरते जाते हैं। जैसे देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए यहाँ से, ठीक है। तो ये पेयरिंग होती है, ये स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड यहीं पे देखे जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इसकी पेयरिंग करवा दी गई यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आगे कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करता हूँ पूरे कॉम्प्लेक्स की, तो K4Fe(CN6) इस कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले तो 3d ऑर्बिटल, ये 4s और ये 4p, ठीक है। ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखो ये Cn, कितने Cn जुड़े हुए हैं Fe के साथ में 6 Cn जुड़े हुए हैं। तो 6 यहां से आप डिब्बे ले लो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। देखो 1 Cn यहां से जुड़ेगा, 2 3 4 5 और 6। देखो D के कितने हैं, तो D2, S का एक ऑर्बिटल और P के 3, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका D2sp3। D2sp3 होगा तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, ये आपने को यहां देख के भी पता चल गया, ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, स्ट्रक्चर इसकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगी, ओके। नेचर बताओ इसकी नेचर कैसी होगी। तो नेचर के लिए क्या करना है, नेचर के लिए अपन देखते हैं यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर कोई प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर डायमैग्नेटिक है तो वो सारे के सारे पेयर्ड होंगे। तो यहाँ पे बताओ तो ये डायमैग्नेटिक नेचर शो करता है, डायमैग्नेटिक शो करता है। कलर की अगर अपन बात करते हैं तो अगर सारे के सारे पेयरिंग होंगे तो वो कलर लेस होगा, कोई भी कलर शो नहीं करेगा। अगर एक पैरामैग्नेटिक या फिर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वो फिर कलर लेस होता है, ठीक है, कलरफुल होगा सब, तो वो कलरफुल हो जाएगा। तो कलर आप इसका बता दोगे। इसके अलावा और क्या देखना है आपने को, देखो हाइब्रिडाइजेशन देख लिया, स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया, नेचर के बारे में पता चल गया, कलर के बारे में पता चल गया, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। तो मैग्नेटिक मोमेंट देखो भाई सीधा सा फंडा है मैग्नेटिक मोमेंट का, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे ना मैग्नेटिक मोमेंट उतना पॉइंट कुछ कुछ उसका आंसर हो जाएगा। और मैं फॉर्मूले में रख के बता दूंगा आपको कि आता कैसे है। वैसे ये जनरली डायरेक्ट देखने के लिए बताए हैं कि जैसे मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो उसका डायरेक्ट आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए क्या करना है, 2 पॉइंट कुछ कुछ आंसर करना है। जैसे मान लो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 3 पॉइंट कुछ कुछ, फॉर्मूला में रखो आंसर वही आएगा, ओके। तो यहाँ से इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो
वो इसके कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई। अब इसकी स्ट्रक्चर बना के देख लो यार, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, देखो Fe और ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, और ये Cn जोड़ दो आप, एक Cn, 2 Cn, 3 4 5 6, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो ये VBD का एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स अपन ने लिया, उस कंपाउंड के अंदर अपन ने सारी की सारी चीजें डिफाइन की, समझ में आया। चलो इसको उतारो, फिर अपन आगे चलते हैं।